हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो देखते हैं परमिटिविटी क्या होती है। तो इसकी पहले डिफिनेशन आप लोग देखिएगा। परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम which determines the electric force between two charges situated in that medium। मतलब कहने का किसी भी मीडियम में अगर दो चार्ज रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो डिपेंड करता है कि उस मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी। और वो जो परमिटिविटी है वो मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे एग्जांपल के तहत हम लोग समझे, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वाटर इज अबाउट 1/18 of the force between them when they are separated by same distance in air। अगर बात करें, अगर हमारे पास ये कोई दो चार्ज है, एक चार्ज Q और दूसरा चार्ज एक चार्ज Q1 दूसरा Q2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना ही है R। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो, और अगर हम लोग इस सेम को कहां रख दें, वाटर के अंदर रख दें, तब इसमें लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 1/18 ऑफ द फोर्स बिटवीन देम। क्लियर। अब देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो वाटर की परमिटिविटी है वो कितनी हो गई। तो इसका मतलब हुआ सो दैट द परमिटिविटी ऑफ water is 18th time greater than the permittivity of air। मतलब कहने का जो वाटर की परमिटिविटी होगी वो 18 टाइम ज्यादा होगी एयर की परमिटिविटी से या वैक्यूम की परमिटिविटी से। ओके, तो ये तो हुआ परमिटिविटी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो देखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो अगर हमारे पास कोई दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और ये दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है R। अब इन दोनों चार्ज को अगर हम लोग वैक्यूम में रखते हैं तब उस समय देखिए इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। और यहां पे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम बोल सकते हैं। अब अगर इन्हीं दोनों चार्जों को हम लोगों ने उठाकर किसी मीडियम पे रख दिया, जब मीडियम में रखेंगे, मीडियम को चेंज करेंगे तो उस समय इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि जो मीडियम की परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस से डिफरेंट होगी। तब देखिए यहां पर एफ मीडियम की अगर हम लोग बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहां पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की और एप्सिलॉन लेंगे, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। यहां पर एप्सिलॉन की बात करें अगर हम लोग क्या है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब देखिए, अब अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड 2, तो देखिएगा F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर डिवाइडेड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन
ओके, तब देखिए हम लोग अगर बात करें 4 पाई कैंसिल आउट, और ये पूरा कैंसिल होके क्या मिल गया अपने को, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ऊपर जाएगा। तो देखिए यहां पर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, द रेशियो ऑफ, तो लिख लेते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, इसको हम लोग द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब इसको के भी लिख सकते हैं। अब देखिए तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन और या के, ये किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। तब हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिएगा तो हम लोग लिख सकते हैं एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन के। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो अगर हम लोग को किसी भी मीडियम पे दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को निकालना है, तो हमको अगर उन दो चार्ज का जो वैक्यूम में फोर्स लगता है वो पता हो, तब हम लोग मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से उसको डिवाइड करके मीडियम पे जो फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। तो ये हुआ आपका रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।